प्रधानमंत्री ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का किया नामकरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने धरसींवा विधानसभा के ग्राम चरोदा में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं। और परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर के 500 स्कूलों में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। प्रदेश के कई हिस्सों ने लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि नेताजी ने लाखों भारतीयों को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और अदम्य साहस से भरपूर था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए श्री मोदी ने भारत के इतिहास में नेताजी के अद्वितीय योगदान को स्मरण किया। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन के प्रखर विरोध के लिए नेताजी को याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को पराक्रम दिवस पर बधाई दी। नेताजी के अद्भुत नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज तैयार करने के लिए लोगों को संगठित किया और देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसीवा विधानसभा के ग्राम चरोदा में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वे भेंट मुलाकात में राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए हर विधानसभा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान से एथेनॉल बनाने के लिए केंद्र से 4 साल से अनुमति मांग रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिली है। यदि अनुमति मिलती है तो किसानों का सारा धन वे खरीदेंगे। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री को किसान कुमार वर्मा ने सड़क में 1.5 एकड़ जमीन पर मुआवजा नहीं मिल पाने की बात की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई कर निराकरण के निर्देश दिए हैं। किसान कन्हैया लाल साहू ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक किश्त मिल गई है, बाकी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इनकी शिकायत पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए कांकेर और महासमुंद के 2 बच्चों का चयन किया गया है। दोनों ही बालिकाएं हैं। आज ये दोनों बच्चियां रायपुर आई थी। राज्य वीरता पुरस्कार के सह संयोजक राजेंद्र निगम ने बताया कि चयनित बच्चियों को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल सम्मानित करेंगी। 2 बच्चे राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें कांकेर जिला की एक बच्ची है और एक महासमुंद जिला की बच्ची है। दोनों बच्चे अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है ना सम्मानित होंगे, और एक बच्चा जो नामित हुआ था उसको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। वो बच्चा अभी दिल्ली में है। सांसद सुनील सोनी ने इन दोनों बच्चियों को बधाई दी। उन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हमारे दोनों बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ऐसे वीर बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में नए भारत के सहयोगी बनेंगे, एक अंग बनेंगे, और इनके माध्यम से एक नया भारत बनेगा। तो ऐसे बच्चों को आज उत्साहवर्धन कर रहे हैं सब लोग मिलकर। मैंने भी उनका स्वागत अभिनंदन किया है। ये बच्चे खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति और प्रगति करें। कांकेर के भानु प्रतापपुर की जंबावती भू आर्य ने पत्रकारों को बताया कि उसने खुद को और अपनी छोटी बहन को नदी में डूबने से बचाया था। वहीं महासमुंद की छाया विश्वकर्मा ने कुत्ते के हमले से अपनी बड़ी बहन की जान बचाई। आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले आज देश भर के करीब 500 स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन स्कूलों में प्रदेश के कई स्कूल शामिल रहे। राजधानी रायपुर के केंद्रीय विद्यालय में भी विद्यार्थियों ने अपनी कूची से एग्जाम वॉरियर बनने के विषय को उकेरा। कोरबा के स्कूल में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां के प्राचार्य राजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने की बात कही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यालय में कोरबा शहर के 18 स्कूल जो कि सीबीएसई, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट सीबीएसई स्कूल हैं, उनके लगभग 100 बच्चे आए हैं और वो ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा की, दी हुई अलग अलग थीम पे अपने अपने विचार को उकेर रहे हैं। वहीं धमतरी के केंद्रीय विद्यालय में भी चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य पीएल साहू ने बताया कि यहां आयोजित प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया है। की जा रही है। लगभग 50,000 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हमारे विद्यालय में 100 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का जो थीम है वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एग्जाम वॉरियर की किताब है। उसमें जो थीम दिए हैं एग्जाम मंत्राज, उस पर आधारित है। यह प्रतियोगिता बच्चों में परीक्षा के प्रति जो तनाव है उसको दूर करने में एवं उसमें जो क्रिएटिविटी है उसको बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको अभिव्यक्त करने में यह कंपटीशन सहायक सिद्ध होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रेरणादायक और मानसिक तनाव दूर करने वाला है।
ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए आए हैं जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयोजित की है। उनकी जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स वो इस पे बेस्ड है। हमें यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स मिले हैं जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग्स बनाई है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। प्रधानमंत्री जी ने जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की है। विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता हो रहा है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए कुछ थीम हैं जिसमें हमें बताना है कि जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा के समय में जो परेशानियां दिक्कत और फेस करते हैं उसे हम कैसे कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। प्रदेश के अन्य केंद्रीय विद्यालयों में भी ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 28 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। कल 39,000 से ज्यादा खुराकें दी गईं, जबकि इस अवधि के दौरान कुल 94 नए मामलों की पुष्टि हुई। भारत में वर्तमान में कोविड के 1,934 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों में 118 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.81% है। इधर छत्तीसगढ़ में 202 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें किसी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में रायपुर, कबीरधाम और बालोद में एक और दुर्ग में कोरोना के 3 सक्रिय मामले हैं। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। आयुष विभाग राजनांदगांव द्वारा जिला स्तरीय निशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेत्र रोग सहित अन्य बीमारियों की जांच और उपचार किया गया। इस अवसर पर काढ़ा और दवाइयां निशुल्क दी गईं। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है कि अपने वायदे के अनुसार राज्य सरकार नर्सरी शिक्षक के पद पर उन्नयन और कलेक्टर दर पर मानदेय के वायदे को पूरा नहीं कर रही है, जिससे याद दिलाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में अब सारंगढ़ रोड स्थित जूट मिल चौकी नए थाने के रूप में जाना जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने नए थाने का उद्घाटन किया। यहां के थानेदार के रूप में कमल पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का किया नामकरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने धरसींवा विधानसभा के ग्राम चरोदा में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए की अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं। और परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर के 500 स्कूलों में राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। प्रदेश के कई हिस्सों ने लिया भाग। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।